हेलो एवरीवन। अगर आप एसएसटी स्टेनो या कोर्ट स्टेनो या पार्लियामेंट स्टेनो इन सभी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज कुछ इंपॉर्टेंट सिखाने वाला हूँ। अगर आपने पिटमैन शॉर्ट हैंड का चैप्टर 1 अच्छे से समझ लिया तो आगे के चैप्टर्स आपके काफ़ी इजी लगेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यही से गलती कर देते हैं और वो स्ट्रोक्स को याद कर लेते हैं, लेकिन उनका यूज़ कब और कैसे करना है ये नहीं समझते। और फिर जब ज्वाइनिंग स्ट्रोक्स आते हैं तो शॉर्ट हैंड अचानक डिफ़िकल्ट लगने लगती है। इसीलिए आज हम सिर्फ चैप्टर 1 में रिवाइज करेंगे और बल्कि ज्वाइनिंग स्ट्रोक्स की फाउंडेशन भी समझेंगे, ताकि आगे जाकर आपको आउटलाइंस रटनी ना पड़े। तो कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए और शुरू करते हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड चैप्टर 1 का ज्वाइनिंग स्ट्रोक्स। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ाई की थी, यानी पिछली वीडियो में। अगर जो इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो मेरी पहली वाली वीडियो देखो, उसमें आपको मैं बताता हूँ कि मैंने ये सब सारे कॉन्सोनेंट्स को पढ़ाया है। जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उन सभी के साउंड्स बताए हैं और उन सभी के डायरेक्शन बताए हैं, लिखते कैसे हैं, क्या साउंड निकलते हैं, सब कुछ बताया है। अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हमें इसमें सबसे पहले सीखना क्या है। हमने कॉन्सोनेंट सीख ली हैं, अब हमें सीखने हैं दो स्ट्रोक्स को आपस में जोड़ना। सबसे पहली चीज़ कि अगर मैं कहीं पर भी स्ट्रोक्स वर्ड यूज़ करता हूँ तो वो समझ लो कॉन्सोनेंट ही है। कॉन्सोनेंट का मतलब ही स्ट्रोक्स है या स्ट्रोक। एक से ज़्यादा स्ट्रोक होंगे उसको स्ट्रोक्स बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इस वीडियो में एक से ज़्यादा स्ट्रोक्स को आपस में जोड़ने वाले हैं। पहले हम लोग एक स्ट्रोक बनाएंगे, इसके बाद दो स्ट्रोक, फिर कई सारे स्ट्रोक्स को आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि मैंने लेफ्ट साइड में सारे कॉन्सोनेंट लिखे हुए हैं एंड राइट साइड में मैंने न्यू वर्ड्स लिखे हुए हैं, ताकि आपको जो ज्वाइनिंग स्ट्रोक बताने वाला हूँ वो समझ में आ जाए। देखो, अब जैसे कि ये पी है, मुझे सबसे पहले सारे के सारे स्ट्रोक्स लाइन पर बनाने हैं। कोई से भी स्ट्रोक्स हो, ना कि लाइन के ऊपर ना ही लाइन के नीचे, हवा में कोई भी स्ट्रोक्स नहीं लहराना है। सारे के सारे स्ट्रोक्स को हमें लाइन पर बनाना है, ठीक है। और जो स्ट्रोक्स जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से अगला वाला स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होता है देखिए, जैसे कि हमें पता है कि सारे स्ट्रोक्स के बारे में कि कौन सा लाइट या कौन सा डार्क है। तो हमारा जो पी वाला स्ट्रोक बनता है ये बनता है लाइट। तो हम पी को सिंपल ऐसा कर देंगे, कैसा, ये हो गया हमारा पी। मैं एक स्ट्रोक को छोटी साइज में और बड़ी साइज में दोनों करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। पी तो था सिंगल स्ट्रोक, लेकिन अब हमें मिल गए हैं दो स्ट्रोक साथ में। तो पी और टी कैसे बनाएंगे, इसमें पहली बात तो पी और जो टी है दोनों के दोनों लाइट है, ठीक है ना। ये भी हमारा लाइट था, लेकिन जो पी और टी है कि बनेगा कैसे। तो पहले हम लोग उसको पी बना लेंगे, फिर टी। सबसे मेन चीज़ हमें ये भी देखनी है कि हमें कोई भी स्ट्रोक ऊपर वाली लाइन से ऐड नहीं करना है और ना ही हमें नीचे वाली लाइन से ऐड करना है। अगर हमारे दो स्ट्रोक लाइन के ऊपर और नीचे जाते हैं तो हमें वो उस लाइन पर ही बनाना है, ना कि उस लाइन से ऊपर वाली लाइन में टच करना है, ना कि हमें नीचे वाली लाइन में टच करना है। मतलब जो दो लाइन के बीच में गैप है, जो जगह है, हमें उसकी 80% या 80 या 70% जगह को कवर करना है, बाकी 30% जगह को हमें उसको छोड़ देना है। तो ये हो गया हमारा P और T। अब हम लिखेंगे क्या, P और D। ये हमने बना लिया P। अब हमें बनाना है D। तो हमें पता है D हमारा डार्क बनता है, तो हमने जहाँ पर हमने D बनाया, T बनाया, उसी के जस्ट बाद से हमारा जो D है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक बार फिर से बताता हूँ कैसे। हमने पहले P बना लिया, अब P बनता है लाइट एंड उसके बाद हमने करना है D को डार्क। तो D हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ कर दिया, ये हो गया लाइट, ये हो गया हमारा डार्क। जो जैसे बनता है हमें वैसा बनाना है। जो लाइट बनते हैं उनको हमें लाइट बनाना है, जो डार्क बनते हैं उनको हमें डार्क बनाना है। लेकिन जो स्ट्रोक जहाँ पे ख़त्म हो जाए उसके बाद से हमें अगला वाला स्ट्रोक स्टार्ट कर देना है। फिर कौन से वाले स्ट्रोक
स्टार्ट और एंड करने हैं जो हमें एक वर्ड में दिए गए हैं, ठीक है। P और D दिया गया तो जहाँ पे ये ख़त्म हुआ P वहीं से हमारा D स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रोक। तो ये वाला स्ट्रोक कैसे बनाएंगे, PCH। अब हमने P बना लिया। हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि अगर जब तक पूरा का पूरा वर्ड ना बन जाए, स्ट्रोक में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक हमें पेंसिल उठानी नहीं है। हमें डार्क करनी है पेंसिल तो प्रेस करो, लाइट करनी है थोड़ा सा पेंसिल को ढीला छोड़ दो, तो अपने आप मतलब लाइट और डार्क बन जाएंगे। अब जैसे कि हमें P और CH बनाना है, तो P भी हमारा लाइट है और CH भी हमारा लाइट है। तो P बना लिया हमने ऐसे, और CH कैसे बनता है, ऐसे। ये हो गया हमारा P और CH, यानी पा और चा साउंड। हमें पता है कि ये साउंड क्या क्या निकालते हैं, पा और चा। हमें जैसे ही साउंड का पता चलता है हमें वैसे बना लेना है। अभी हमें साउंड पे डिपेंड नहीं हूँ इस एक्सरसाइज में, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये प्रॉपर वर्ड की नहीं है, ये मैंने केवल स्ट्रोक्स लिए, लेटर लिए हैं, लेटर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जब प्रॉपर वर्ड आएंगे तब हमें उन वर्ड्स को साउंडली मतलब साउंड उनका सुनना है, क्या साउंड आएगा, उसके बाद उनको ऐड करना है, उनको बनाना है। जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा वोवल, उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहें। सारे चैप्टर्स को एक एक करके काफ़ी अच्छे से बताएंगे। एक चैप्टर में जितने टॉपिक होंगे उतने टॉपिक को आराम से बताएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं, जो पढ़ाई है वही करेंगे। अब जैसे कि PCH हो गया, और अब आया PJ। तो P हमने बना लिया, ठीक है, लाइन तक। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, P के बाद J होता है डार्क। तो हमने क्या किया, J को हमने डार्क कर दिया, अपनी पेंसिल को डार्क कर देंगे, राइट। P हमने कर दिया लाइट और J कर दिया डार्क। इतना हमें पता है कि कौन सा लाइट और कौन सा डार्क है। अब इसके बाद क्या करेंगे, PK। पहले बनाएंगे P, ये काफ़ी लाइट हो गया, थोड़ा सा डार्क करेंगे। ये हो गया P और ये हो गया K। P जहाँ हमने ख़त्म किया वहीं से K बनाएंगे, क्योंकि पता है कि K लेफ़्ट टू राइट बनता है और ये लाइट बनता है। P भी लाइट और K भी लाइट, तो दोनों मेरी लाइट हो गए और दोनों बना के P और K हो गया, PK। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है BF। अब जो B बनता है वो होता है हमारा डार्क। कैसे होता है डार्क, ये है B डार्क। अब F कैसे बनेगा, F बनेगा हमारा ऐसे, ये होता है F और ये होता है B। F रहेगा हमारा लाइट और जो B है वो रहेगा डार्क। तो पहले हमने B को कर दिया डार्क, हमने अपनी पेंसिल को डार्क चलाया, और जहाँ हमारा B बन गया उसके बाद हम लोग F को लाइट कर देंगे। पेंसिल को बिना उठाए हम लोग F बना देंगे। कैसे, ये पहले B और फिर F, राइट, B F। मेरी पेंसिल पे मत जाइए, क्योंकि मुझे अपने पेंसिल को लाइट और डार्क करना पड़ता है दोबारा, तो मैं स्क्रीन में जाके करता हूँ। लेकिन आप अपने जो फिज़िकली पेंसिल लिए हो उसको लाइट और डार्क करने के लिए हाथ का यूज़ करना है, और उसकी जो थिकनेस है वो आप लोगों को अपने हाथ से ही डिपेंड करना है, कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी। अब D और TH, सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि ये स्ट्रोक्स बनते कैसे हैं, D कैसे बनता है और TH कैसे बनता है। देखो, D बनता है हमारा डार्क और TH दो प्रकार के होते हैं, यहाँ मैंने बताया था TH और ये TH। अभी मैं TH लाइट बना रहा हूँ क्योंकि अभी वर्ड में डिफाइन नहीं किया गया है कि ये इसमें साउंड क्या आ रहा है। अगर साउंड था साउंड आता है तो हम लाइट कर देंगे, अगर दा साउंड आता है तो हम उसको
डार्क कर देंगे, राइट। तो अभी हम लोग इसको लाइट बनाएंगे। तो ये हो गया डी और ये हो गया टी एच, ऑलराइट। अब क्या करेंगे, तो डी हमने बना लिया, ये हो गया हमारा डार्क डी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, क्या करेंगे डी और टी एच। हमें लाइन को नहीं छुपाना है, ऊपर ना ही नीचे, जहाँ जितना बनता है, जितनी इसकी साइज़ होती है मीडियम साइज़, उतना ही बनाना है। आप अगर इनसे थोड़ा छोटा बनाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा छोटा नहीं। अगर ज़्यादा छोटा कर दोगे तो आपका स्ट्रोक्स गलत बनेगा एंड आगे चल के आपको काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि आगे कुछ स्ट्रोक्स छोटे होंगे। तो इसीलिए अभी एक मीडियम साइज़ पे आप अपने स्ट्रोक बनाइए, ना कि ज़्यादा बड़े और ना ही ज़्यादा छोटे। अब इसके बाद डी और एस। डी एस कैसे बनेगा, डी ऐसे बनता है और एस बनता है टी एच के अपोजिट। कैसे, ऐसे। ये हो गया डी एस, ऑलराइट। तो अब क्या करेंगे, डी को हम करेंगे डार्क और एस बनता है लाइट। कैसा बनता है, लाइट। तो हम लोग एस को लाइट कर देंगे। कैसे करेंगे, ये हो गया डी, ये हो गया एस, ओके। अब सी एच एस। सी एच क्या होता है, लाइट, और एस होता है लाइट, मतलब सी एच भी लाइट और एस भी लाइट। थोड़ा सा हम पेंसिल को थोड़ा डार्क करेंगे, काफ़ी ज़्यादा लाइट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, सी एच। सी एच हमारा बनता है ऐसे, ओके, और एस उसी के जस्ट नीचे से। कैसे, ये ऐसे, सी एच और एस, सी एच और एस हो गया। अब हमें बनाना है जे और एम। पहले हम देख लेते हैं जे कैसे बनता है और एम कैसे बनता है। वैसे जितने भी स्ट्रोक्स हैं आपके सामने दिख रहे हैं, लेफ्ट वाले पेज पे सारे के सारे स्ट्रोक बने हुए हैं और उन सभी को ही इसी में बनाना है। तो सी एच हमारा हो गया है, सी एच और एस। अब बनाएंगे हम लोग जे। जे बनता है कैसा, डार्क। जे होगा हमारा डार्क, ऑलराइट। जे होगा हमारा डार्क और एम होगा हमारा नॉर्मल, क्योंकि ना तो ये डार्क होता है ना ही हमारा ये लाइट होता है। तो ये बनता है जे और ये बनता है एम। आप लोग सभी स्ट्रोक्स की जो डायरेक्शन है वो काफ़ी अच्छे से ध्यान से पढ़ना, काफ़ी अच्छे से इनको समझो कि ये बन कैसे रही हैं। ऊपर से नीचे कौन आ रहा है, लेफ्ट टू राइट कौन जा रहा है, मतलब अपवर्ड कौन है, डाउनवर्ड कौन है, इन सभी को समझो, तभी आप इन स्ट्रोक्स को अच्छे से बना पाओगे। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो बुक खरीदो, पेंसिल खरीदो, उनको खरीदने के बाद एक रजिस्टर लो, उन पे लिखो, प्रैक्टिस करो। बुक नहीं है, बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, पेंसिल की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से परचेस करो, लिखो, प्रैक्टिस करो। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये इसको इरेज कर देंगे, बनाएंगे हम लोग न्यू स्ट्रोक। जे हमारा रहेगा डार्क, क्योंकि जे हमारा डार्क बनता है। तो ये हो गया हमारा जे, ओके। और एम बनता है मीडियम, राइट। एम बनता है मीडियम। थोड़ा सा इसको पेंसिल को सही करेंगे, एम, ये थोड़ा सा इसको एक बार फिर बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, जे फिर एम, ओके। मैं एक बार थोड़ा सा बड़ी साइज में बनाने की कोशिश करता हूँ, जे एम। ये आपको बनाना है ऐसे, लाइट और डार्क आप अपने कॉपी में अपने हिसाब से पेंसिल से करिए, वरना बनेगा तो ऐसे ही जे और एम। जे रहेगा हमारा डार्क, एम रहेगा हमारा नॉर्मल जैसा बनता है, ऑलराइट। अब हम लोग बनाते हैं हम लोग दूसरे स्ट्रोक। ये है जे और एल। तो जे और एल कैसे बनेगा, हमें पता है कि जे हमने अभी हाल देखा था कि जे कैसे बनता है। अब एल
एल कैसे बनेगा? सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबकी डायरेक्शन कैसी है, लेफ्ट टू राइट है या अप टू डाउन है या डाउन टू अप है। तो जे है वो ऊपर से नीचे बनेगा, यानी कि डाउनवर्ड बनेगा। कैसे? ऐसे। और एल नीचे से ऊपर की तरफ, दोनों अपोजिट हैं, ये ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर। तो अब इनको हम बनाएंगे कैसे? देखो, जे रहेगा हमारा डार्क, थोड़ा सा इसको हम डार्क कर देंगे जे, इसको थोड़ा सा लाइट करें, काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है, 49 पर लेंगे इसको, ये हो गया जे। अब एल कैसे बनेगा? एल नॉर्मल, कोई कलर मतलब लाइट है डार्क नहीं, इसी के यहीं से लेंगे हम लोग, ये हो गया जे और एल। ये स्ट्रोक ही ऐसे हैं कि इनमें जगह काफ़ी पास पास रहेगी, दूर दूर नहीं बनेंगे, काफ़ी स्पेस नहीं रहेगा। तो ये हो गया जे और एल। अब बनाएंगे एल और एम। तो हमने देखा कि एल बनता है कैसे? ऐसे। और एम कैसे बनता है? ऐसे। इन सभी स्ट्रोक्स की पहले से डायरेक्शन फिक्स की गई हैं कि इनको बनाना कैसे है, तभी ये आपस में ऐड हो पा रहे हैं। अगर इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी भी गलत हो जाती है तो ये कोई भी स्ट्रोक्स आपस में नहीं जुड़ पाएंगे। सॉरी। तो अब हम इनको ऐड कैसे करेंगे? एल और एम, हमने एल को बना लिया, ऑलराइट। अब हमें इसी के जस्ट बाद, कोई भी स्ट्रोक को जहाँ ख़त्म हो उसी के जस्ट बाद हमारा नया स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है। तो एल के बाद हम लोग यहीं से एम बनाना स्टार्ट कर देंगे। कैसे? एल एम, राइट, एल एम, ये हमारा होगा एल एम स्ट्रोक। ओके। अब आता है के और एल। तो के और एल कैसे बनेगा? के बनता है हमारा ऐसे और एल बनता है हमारा ऐसे, है पता है कैसे बनता है। अब हमने की को हमने पहले ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर हमारा की ख़त्म हुआ। अब हम बनाएंगे एल। तो कैसे बनाएंगे? ये हो गया हमारा के और एल, जहाँ पर स्ट्रोक ख़त्म हो वहीं से नया स्ट्रोक चालू। के हमारा रहेगा लाइट और एल में हमारा कोई कलर मतलब लाइट या डार्क नहीं होगा। ओके। अब बनाएंगे के और एम। तो हमने क्या किया? के हमने बना लिया और एम कैसे बनता है? ऐसे। तो क्या होगा? ये हो गया के और एम। अब के और एन, अब हमें पता है कि एन बनता है ऐसे। तो के को हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। कैसे करेंगे? ऊपर, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ज़्यादा ऊपर भी नहीं, लाइन से ज़्यादा ऊपर होगा तो हमारा बेकार हो जाएगा। तो ये हो गया के और इसके जस्ट बाद से एन, ये हो गया के और एन। ओके। के बना दिया और एन बना दिया, दोनों का स्ट्रोक ऐड हो गया। के और एन लाइन पर ही रहेंगे, ना कि लाइन के नीचे ले जाना है, ना कि लाइन के ऊपर। और ज़रूरी नहीं है कि इन कर्व्स को काफ़ी ज़्यादा डीप करें, मतलब एन को ज़रूरी नहीं है कि ऐसा बनाएं, आपको इस तरीके से बनाना है एन को, थोड़ा ओवल साइज में, ना कि फुल सर्कल में। मतलब जो सर्कल है उसको हाफ कट करेंगे तो उस तरीके से नहीं बनाना है, थोड़ा सा ओवल शेप में, ताकि स्ट्रोक काफ़ी सुंदर बने, काफ़ी फ्लो में आ जाए। अब हम लोग बनाएंगे के। अब जब दो स्ट्रोक सेम आ जाते हैं तो उनको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं या डबल कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? जैसे कि के, तो के हमारा इतना हो गया और एक और के बना देंगे इसी के जस्ट बाद से, तो ये हो गया के। अगर कोई भी स्ट्रोक हो, कोई भी स्ट्रोक आ जाता है डबल, तो उसको हम लोग डबल ही बनाएंगे। सपोज दैट हम लोगों ने एल बनाया तो एल आ गया, तो हम लोग एल को ऐसे करेंगे, एक एल बना दिया, उसके बाद ऊपर एक और एल बना देंगे, तो ये हो गया एल। एम करेंगे तो कैसे करेंगे? एम एन करेंगे, एन एफ करेंगे, एफ। तो ये सारे के सारे स्ट्रोक हमारे ऐसे ही बनेंगे। अभी ये स्ट्रोक्स
डबल आ रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअल वर्ड आएंगे उनमें आपको करने में काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप उनको डबल करेंगे, अदरवाइज़ उनको डबल नहीं करना है। वहाँ पर आपको केवल और केवल साउंड पे डिपेंड रहना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर जो साउंड वर्ड आता है, जो साउंड में स्ट्रोक आता है, उसी उस साउंड पर स्ट्रोक बनाना है। अदरवाइज वर्ड में कोई भी लेटर दिया गया हो, HYDA, मतलब 26 कॉन्सोनेंट हैं, मतलब जो जितने भी लेटर हैं उनमें कोई भी दिया गया हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जो साउंड आता है हमें वही साउंड बनाना है। अब बनाना है हमें K और D, तो क्या करेंगे? हाँ, अब इसमें एक चीज़ एक नोटिस करना, इसमें K और D आ गया है, तो क्या करेंगे? K बना दिया, D बना दिया, एक KD ये है और एक KD ये है। अब आप बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है? कमेंट करो। अच्छा, अभी आप लोग कमेंट करो इन दोनों में से कौन सा अच्छा है या कौन सा सही रहेगा। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया होगा कि हम लोग ये बना दें, क्योंकि मैंने बताया था कि लाइन पर बनाना है सारे के सारे स्ट्रोक और जहाँ पर ख़त्म हो वहीं से स्टार्ट करना है। लेकिन हमें कहीं पर ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे जिनको नेक्स्ट वाला स्ट्रोक या पूरा का पूरा स्ट्रोक जो रहेगा वो पूरा लाइन पर बनाना है, या लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे, तो उनको हम लोग उसी जगह पे पूरा बनाएंगे। पूरा बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? ये वाला बनाएंगे, ना कि ये वाला। ये वाला हमारा पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे क्यों गलत होगा। अब जैसे कि देखो, ये हो गया K, ये हो गया D। अगर हम इसको ऐसा बना देंगे तो ये ऐसा लगेगा जैसे कि हमने नीचे वाली लाइन बना दिया हो ना, हम लिख रहे हैं इस लाइन में और बना दिया हमने इस लाइन पर, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रोक गलत कहलाएगा। ऐसा लगेगा जैसे कि हम लोग इस वाली लाइन में लिख रहे हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तब आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लिखा क्या है। इसीलिए हम लोग हर एक स्ट्रोक को काफ़ी परफेक्ट और काफ़ी सही जगह पर बनाने की कोशिश करते हैं। अब क्या करेंगे? हम लोग इसको K और D को इस तरीके से इसी पर बना देंगे। कोई भी स्ट्रोक आएगा ऐसे ही करना है। अब आ गया F और R। अब देखो, ये हमने F बना दिया और ये R। अब आपने सोचा होगा कि हम लोग F ऐसा कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, F बनता ही ऐसा है, बनता लाइट है और ऊपर से। अब R दो प्रकार के होते हैं, एक R ये होता है और एक R ये होता है। इस R के 4 रूल हैं। मैं इन 4 रूल को आप लोगों को आगे लिखवाऊंगा, आप नोट करना उन रूल्स को, एंड देन आप उन रूल्स को अप्लाई करेंगे आगे आने वाली एक्सरसाइज में। लेकिन ज़्यादातर आपको ये वाला ही R बनाना है। अभी समझाने के लिए मैं एक सिंपल से बताता हूँ, आपको ज़्यादातर यही वाला R बनाना है। अदरवाइज़ अगर किसी भी R में वोवल साउंड ऐड होता है तो आपको ये वाला R बनाना है। अभी के लिए आपको इतना ही काफ़ी है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये वाला R बना दिया। कैसे करेंगे? ये हो गया F, ये हो गया R। एक चीज़ और, ज़्यादातर मतलब 70% या 80% F के साथ R यही वाला R आएगा। मतलब 70 to 75% आपका F के साथ R यही वाला ही आएगा। इसके बाद देखते हैं F R L। अब हमने F और R बनाना तो सीख लिया, F हो गया R हो गया। हमने दो स्ट्रोक, अभी तक हमने 2 स्ट्रोक बनाने सीखे हैं। अब हमारे में 3 स्ट्रोक आ गए हैं, F R और L। हमने F R बनाना सीख लिया। अब है पता है कि L ऐसे बनता है, तो मैंने बताया था जहाँ पर स्ट्रोक ख़त्म हो वहीं से अगला स्ट्रोक चालू हो जाएगा। तो हमारा जो R है वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है, तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे नया स्ट्रोक। क्या करेंगे? L। कैसे करेंगे? F R L। ये हो गया F R L। ऑलराइट, F R L। अब इसमें एक और ऐड हो गया, F R L D। तो मैंने जैसा बताया है वैसा ही करना है। कैसे? F R L और
डी करेंगे हम लोग डार्क, क्योंकि डी डार्क बनता है और बाकी के स्ट्रोक थे वो नॉर्मल या लाइट बनते हैं। एफ लाइट है, आर नॉर्मल रहता है, एल भी नॉर्मल, लेकिन डी हमारा डार्क बनता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ और टी। तो एफ है पता है कैसे बनता है, ऊपर से नीचे यानी डाउनवर्ड, एफ हो गया। और टी लाइट कैसे, यह टी लाइट, एफ टी बन गया हमारा एफ टी। ऐसे ही एफ और सी एच यानी फा और चा साउंड, एफ और चा। तो ये हो गया एफ। चा कैसे बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ, ये हो गया एफ और सी एच। अब एफ और जे, तो एफ बनता है लाइट और जे रहेगा हमारा डार्क। कैसे, एफ और जे, ये एफ और ये जे। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, टी एच और एम। टी एच ऐसे बनता है, एम ऐसे बनता है, तो टी एच यहाँ बना देंगे और एम यहाँ बना देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा लाइट करेंगे क्योंकि यहाँ पता भी नहीं है कि टी एच ये कौन सा वाला है, था वाला है या दा वाला है। तो हम लोग टी एच को नॉर्मल और फिर एम। आपको कोई भी जगह नहीं छोड़नी, जैसे यहाँ पर थोड़ी जगह छूटी हुई है, आपको ऐसा कोई भी जगह नहीं छोड़नी है, सिंपल सा टी एच और एम। मैं बना रहा हूँ अपने माउस से, तो इतना आपको थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बनाना कैसे है, टी एच एम। ऑलराइट, ये हो गया टी एच एम। अब टी एच एल, तो ये हो गया टी एच और एल कैसे बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ। कैसे, ये मतलब एक सर्कल का 20% पार्ट, 25% पार्ट। तो ये हो गया टी एच और ये हो गया एल। कैसे, एक बार थोड़ा बड़ा करके देखेंगे, टी एच और एल, ये हो गया टी एच एल। अब क्या करेंगे, टी एच आर। तो टी एच हो गया और आर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ये वाला आर भी कर सकते हैं या फिर ये वाला आर भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि अगर हम लोग चाहें तो ये वाला या फिर ये वाला, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई भी आर कर सकते हैं। ओके, अब टी एच आर एफ आर, एक सिंपल रूल ये भी है कि इसमें कोई रूल को ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर हम लोगों को स्ट्रोक को काफ़ी स्मूथ और फ्लो में बनाना है तो वो कैसे, मैं इस अगले वाले एग्जाम्पल में आपको काफ़ी अच्छे से बताता हूँ। अब जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग इस वाले आर को बना सकते हैं, ठीक है, मैंने ये वाला आर बना दिया, लेकिन हमें ये वाला आर कब बनाना है, जब हमारा अगला वाला स्ट्रोक काफ़ी इजी दे रहा है इसी आर के साथ। कैसे, देखो, जैसे कि टी एच है, टी एच हमने बना दिया, अब जो आर है हमने आर बना दिया, ठीक है, ये हमने आर बना दिया। अब इसके साथ एफ भी आ रहा है, तो हमने क्या किया, एक एफ बना दिया, फिर एक आर है तो हमने आर बना दिया। अब आप खुद देखिए कि ये टी एच आर एफ आर कितनी, 1 2 और 3, ये तीन लाइन में बन गए हैं। तो हमें इतना ज़्यादा लंबा और नीचे तक ऐसे स्ट्रोक नहीं बनाने हैं, हमें 2 लाइन से ज़्यादा स्ट्रोक नहीं ले जाना है, और दूसरी लाइन में भी हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है, केवल लाइन से थोड़ा सा ऊपर बनाना है। अगर लाइन के ऊपर नहीं बन रहा है मतलब हमारा स्ट्रोक पूरा का पूरा गलत बन रहा है। तो ये जो स्ट्रोक है ये पूरा का पूरा गलत है। ओके, तो अब बनेगा कैसे सही, देखो, ये हमारा टी एच, फिर हमने किया आर, फिर हमने क्या एफ, फिर हमने किया आर। क्यों, क्योंकि देखो टी एच हमने बनाया कैसे, ये हो गया हमारा टी एच, ठीक है। हमें आर ऊपर इसलिए बनाया क्योंकि हमें एफ बनाना था, और एफ ऊपर से नीचे बनता है, तो हमें जगह को काफ़ी स्मूथली अच्छे से सेटल करना है। तो हम लोग सी मतलब टी एच के साथ हमने आर ये वाला बनाएंगे,
उसके बाद F को ऐसे करेंगे और R के साथ ऐसे। मैंने कहा था कि F के साथ R हम ज़्यादातर हम लोग यही वाला बनाएंगे। हमारा ये स्ट्रोक काफ़ी नीचे जा रहा था, इसलिए मैंने ये वाला R बनाया है। अब इसके साथ क्या करेंगे, S के। S कैसे बनता है, ये है, और K बनता है ऐसे। तो ये बनेगा कैसे, देखो ये हो गया S, तो ये हो गया K। थोड़ा सा गलत हो गया है हमारा ये, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। ये हो गया S, ये हो गया K। ऑलराइट, S K। नीचे आ गया L K। L बनता है ऐसे और K बनता है ऐसे। ये हो गया L K, L और उसी के आगे K, तो ये हो गया L K। इसके बाद SH। अब S बनता है ऐसे और SH S बनता है ऐसे और SH बनता है ऐसे। बनते दोनों लाइट हैं, S और SH लाइट बनते हैं, Z और ZH डार्क बनते हैं। तो हम लोग SH बनाएंगे सबसे पहले, तो ये हो गया SH। उसके बाद P कर देंगे, ये देखो दोनों लाइट हैं। मैंने जितने भी बनाए हैं सारे लाइट और डार्क काफ़ी ज़्यादा देख के बनाए हैं। ऐसे ही आपको लाइट और डार्क दोनों चीज़ें देख के बनानी है। इसके बाद SHBL कैसे करेंगे, SH, ये हो गया B। क्या ये सही है B? नहीं, हमें B को करना है थोड़ा सा डार्क। ये हो गया B। अब हम अपनी पेंसिल को दोबारा नॉर्मल करेंगे और फिर ये हो गया L। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, SH K। ये हो गया SH और ये हो गया K। कैसे, SH और K। SH जैसे बनता है SH बना देंगे, जहाँ पर SH ख़त्म हुआ उसके बाद हम लोग K ऐड कर देंगे। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद हम लोग हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा। SH, ये हो गया SH, ये हो गया R। ठीक है, SH और R, SHR हो गया हमारा ये। अब ऐसे ही SH फिर बनाएंगे हम लोग, SH R। अब इसी के बाद L कर देंगे, तो कैसा होगा, SH R L। ऑलराइट, SH R L, ये हो गया SH R L। ऐसे ही SH और M हो गया, कैसे, SH M। हमें लाइन से कट नहीं करना है, SH M ऐसे करना है। ठीक है, SH और M। इसके बाद H यहाँ तक कि आप लोगों के साथ यहाँ पर कंफ्यूजन होगी। एक H ये होता है, ठीक है, आप लोगों को पता है कि 2 H होते हैं, और एक H ये होता है। दोनों H आप लोगों ने सीख लिए हैं, लेकिन हम लोगों को ज़्यादातर ये वाला H बनाना है। क्यों बनाना है, किस लिए बनाना है, मैं इसके रूल आगे आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा। आप लोगों को इतना घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन जिस H को जैसे बनाया जाता है हम लोग वैसा ही बनाएंगे। इसके रूल हैं कि कौन सा H कब काम आएगा तब बनाएंगे, लेकिन ज़्यादातर हम लोग इसी वाले H को यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, देखो ये है H को हम लोग ऐसे कर देंगे। दो सिंपल सा है, H यहाँ पर एक सर्कल बनाया और ऊपर की तरफ ले गए, ये हो गया H। और फिर D कैसे बनेगा, D को हम लोग डार्क करेंगे, यहीं पर ख़त्म हुआ हमारा H, तो क्या करेंगे, D हम लोग डार्क कर देंगे, ये हो गया HD। ओके, तो यही हम लोग छोटे से रूप में ऐसा यहाँ पर बना देंगे। H कैसे करेंगे, ये हो गया H और फिर एक
डी बना देंगे। ये हो गया एच टी। अब हम क्या करेंगे, एच और वी पहले बनाएंगे हम लोग एच, ये हो गया हमारा एच। उसके बाद वी, वी बनता है हमारा डार्क, तो क्या करेंगे, वी को हम लोग डार्क कर देंगे। कैसे, एच वी, एच वी, ठीक है। अब क्या है, एच टी एच, तो एच बनता है हमारा नॉर्मल, ये हो गया एच। और टी एच हम लोग इसी के साथ नॉर्मल अभी बना देंगे, क्योंकि है पता नहीं है टी एच में कौन सा साउंड है। टी एच बनता है ऐसे, थोड़ा सा वो जाना हो गया, बट टी एच बनेगा ऐसे, ठीक है। ऐसे बनाना है आपको टी एच। जो भी आपको लगे कि ये गलत बन रहा है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए। आपको समझ में नहीं आता है, कमेंट करो। कमेंट करने के बाद भी अगर आपका जो भी डाउट है सॉल्व नहीं हो रहा है, आप लोग मुझे इंस्टा पर डीएम करो, पूछो मुझसे, वहाँ पर पूछो, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। या तो मैं डीएम करके जवाब दूंगा, अगर वैसा नहीं हो पाएगा तो मैं आपकी एक प्रॉपर वीडियो बना के उसका डाउट सॉल्व करूंगा। जो भी आपके डाउट होंगे मैं उन डाउट्स को काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब जैसे कि एच और एन, हमने ये एच बना लिया, इसके बाद हमने एन कर दिया, सिंपल सा एच और एन हो गया हमारा, एच और एन। आप क्या करेंगे, एच और बी, कैसे करेंगे, एच और बी, तो हम लोगों ने एच बना लिया। और बी कैसे बनता है, डार्क, कैसे, डार्क, ये हो गया एच बी, एच कर देंगे और बी डार्क कर देंगे, ऑलराइट, एच बी। आप क्या करेंगे, एच सी एच, कैसे करेंगे, ये हो गया एच और ये हो गया सी एच, कैसे, एच और सी एच। सी एच को हम लोग ज़्यादा झुकाते नहीं है, सी एच हो या जे हो, अगर ज़्यादा झुका देंगे तो ये आर बन जाता है, ये आर है और ये सी एच है। तो इन सी एच और आर में आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए बता देता हूँ। इस सी एच को थोड़ा सा हम लोग ऐसे करेंगे, मतलब ज़्यादा सीधा नहीं करना वरना वो टी हो जाएगा, और ज़्यादा ऐसे भी नहीं करना है वरना आर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में हमारा स्ट्रोक रहेगा। तो आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों को स्ट्रोक्स की ज्वाइनिंग सिखाई है, और जो चैप्टर में पहला जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी मैंने रिवीजन कराया है। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से देखो, अगर समझ में नहीं आती है फिर से देखो, फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, जैसे भी देखो, अगर तब भी समझ में नहीं आती है कमेंट करो या डीएम करो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, और आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को काफ़ी और अच्छी वीडियोस मिलेंगी। अभी थोड़ा सा इसमें लिखने की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ताकि वो जैसे कि जो स्ट्रोक होते हैं वो काफ़ी क्लियर नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि मैं माउस से बनाता हूँ। लेकिन आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको काफ़ी क्लियर देखने को मिलेगा, जो भी स्ट्रोक्स होंगे काफ़ी क्लियर बनेंगे, काफ़ी अच्छे से बनेंगे। तो अभी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शॉर्ट्स आती रहती हैं, वीडियोस भी अब आना स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। अभी ये दूसरी वीडियो है, तो आगे आप लोग वीडियोस देखते रहना। पूरा का पूरा कोर्स आएगा, पूरा फ्री कोर्स है। आप लोगों को जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसा ही मैं बहुत अच्छे से सिखाता आ रहा हूँ, बट अभी मैं ऑनलाइन सिखाना स्टार्ट किया है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, देखो, समझो, सीखो और एग्ज़ाम दो, फिर मुझे बताना कि आप लोगों ने कैसा सीखा, कितना सीखा, कैसी स्पीड आती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करो और इंस्टा पे फॉलो कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।